नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। गांव मौजपुर में भूमाफिया ने पूर्व सैनिकों की जमीन पर किया अवैध कब्जा। सैनिक कल्याण समिति बुलंदशहर ने एसडीएम को ज्ञापन दे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग। पूर्व सैनिक सत्यवीर शर्मा ने कहा, न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं। डीएम एसपी के अलावा पीएम और सीएम के पोर्टल पर भी कर चुका हूँ शिकायत, नहीं मिला न्याय। 22 साल पुरानी अपनी जमीन पर पूर्व सैनिक नहीं ले पा रहा कब्जा। इसके विपरीत पुलिस पूर्व सैनिक को ही कर रही है प्रताड़ित। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव मौजपुर में पूर्व सैनिकों ने भूमाफिया पर एक पूर्व सैनिक की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। आज पूर्व सैनिक कल्याण समिति बुलंदशहर के अध्यक्ष कर्नल अमर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों पूर्व सैनिक एकत्रित होकर खुर्जा तहसील पहुंचे और एसडीएम खुर्जा लवित त्रिपाठी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पूर्व सैनिक सत्यवीर शर्मा का दावा है कि उनकी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। उनका कहना है कि पूरा जीवन देश की सेवा कर फौज से कुछ पैसे कमाने के बाद कमाई हुई पूंजी से खरीदी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। पूर्व सैनिक कल्याण समिति बुलंदशहर के अध्यक्ष कर्नल अमर सिंह ने एसडीएम को बताया कि पूर्व सैनिक सत्यवीर शर्मा ने और उसका परिवार न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा, किसी भी रिटायर्ड फौजी को कोई भी समस्या होती है तो उनकी समस्या उठाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। इसलिए आज हम सभी पूर्व सैनिक मिलकर पूर्व सैनिक सत्यवीर शर्मा की मदद के लिए खुर्जा एसडीएम से मिले और ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर पूर्व सैनिक की खून पसीने की कमाई की पूंजी की खरीदी हुई जमीन उनको वापस मिलती है या नहीं। उन्होंने बताया, पूर्व सैनिक सत्यवीर शर्मा की जमीन 22 साल पुरानी है, जिसका बेनामी भी उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद उन अपनी जमीन पर पूर्व सैनिक कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। इसके विपरीत पुलिस लगातार उनको ही प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज पूर्व सैनिकों के दल ने एसडीएम खुर्जा से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पूर्व सैनिक सत्यवीर शर्मा ने कहा कि उन्हें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह डीएम एसपी के अलावा पीएम और सीएम के पोर्टल पर भी शिकायत कर चुका है। इसके बावजूद उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। बुलंदशहर से ओम प्रकाश माथुर की रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश यथास्थिति के नहीं हो सकते, वो कोर्ट के आदेश होंगे। यदि कोई कोर्ट में मेरे फाइल चलती है, यदि कोई कृषक भूमि होती है, कृषि की भूमि होती है, तब तो उसे एसडीएम कोर्ट में चलाया जाता है। यदि वो खतौनी में दर्ज है तो चलती है। पिछली बार भी शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि मामला आबादी का है, सिविल कोर्ट में जाइए। इंस्पेक्टर भी आप लोगों को बता चुके हैं। मैडम, वो 16 तारीख लगी हुई है, वो सामने वाली पार्टी इंतजार नहीं कर रही। बिल्कुल 16 तारीख किसमें लगी हुई है? इसमें सिविल कोर्ट। मुझे वो सिविल कोर्ट वाला दिखा है। 16 तारीख की डेट है। आप में से कोई भी एक आदमी आके मेरे को, सबका है या किसी एक का है? खाली एक आपका है, दोनों लोगों का। अपना सिविल कोर्ट का जो बाजपत्र है और अगली डेट जो लगी हुई है, और उसमें क्या लिखा है, अगली डेट में जो लिखा होता है ना, ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर की कॉपी अगली डेट में क्या लगा हुआ, आप मुझे लाके दिखा दो। पहले मैं वो देख लूँ, तब मैं आपको बताऊँ। मामला आप इस बात का अंतर समझिए। यथास्थिति बनाए रखने का ऑर्डर सिर्फ जुडिशियली हो सकता है। जुडिशियस मतलब कि न्यायालय में हो सकता है, कार्यालय में नहीं हो सकता। और आबादी वाला जो मामला है, इसमें सिविल न्यायालय ही हस्तक्षेप कर सकता है। आबादी में कहाँ किसका कितना जमीन है, ये डिसाइड करने का राइट तहसील में या एसडीएम को नहीं है। ठीक है, आप मुझे लाके दिखा दो। मैडम, तब तक सिविल कोर्ट से जब तक कोई भी निर्णय न हो तब तक तो आप लोगों को ये पैरवी की यथास्थिति बनाए रखी सिविल न्यायालय में करनी चाहिए थी। कब डाला है केस आप लोगों ने? 15 दिन हो गए करीब। 15 दिन हो गए। आपके यहाँ जाने के आपको उसी दिन कोर्ट में केस डाल दिया, तो वहाँ पे पैरवी करेगी। वकील साहब कौन है आपके? क्या नाम है आपका? सत्यवीर शर्मा। ये आप जो तहसील पे इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? 22 साल पहले मैंने एक ज़मीन खरीदी थी। फौजी आदमी एक एक पैसा जोड़ के ज़मीन लेता है। ये मेरी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई थी, जिस पे कि मौजपुर इब्राहिमपुर जुनैदपुर, यहाँ इस ज़मीन पे अवैध तरीके से एक पट्टा करा लिया। उस पट्टे का केस
2013 से डीडीसी के यहाँ चल रहा है और उस पट्टेधारी ने वो ज़मीन बेच दी है। पट्टेधारी कौन था, किसने करा? कमल सिंह, शीला पत्नी कमल सिंह। अवरोध कौन पैदा कर रहा है इसमें? यानी अवरोध सत्येंद्र सोलंकी ने खरीदा है। सत्येंद्र सोलंकी और ये उस्मापुर के रहने वाले हैं, विधायक जी के नज़दीकी हैं। कौन से विधायक? विधायक विजेंद्र सिंह के। अच्छा। और दूसरा दादूपुर का दिनेश है, वो भी खटी के हैं, वो रिश्तेदार हैं। दोनों ने ज़मीन खरीदी, जबकि बेचने वाले ये कह रहा था मैं कागज़ बेच रहा हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है। विधायक जी इसमें यानी मैंने 112 पुलिस को बुलाया, 5 बार पुलिस बुलाई, 5 बार पुलिस वालों ने बोल दिया कि विधायक जी का दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। 5 बार और चौकी इंचार्ज साहब बैठ के दीवार लगवा रहे हैं। बोला या तो इनका पेमेंट कर दो और नहीं तो यानी ये काम पूरे दिन करेंगे। ज़मीन 102 एयर है, 22 साल पुराना मेरे पास बैनामा है, आबादी में दर्ज है, सड़क से लगा हुआ है, लेकिन वो ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। अधिकारी को शिकायत करी कभी? मैं आला अधिकारी की डीएम, एसएसपी या सीएम पोर्टर, पीएम, राष्ट्रपति सबके यहाँ शिकायत कर चुका हूँ। तो सक्षम अधिकारी को क्या कहना है इस बारे में? कोई मेरे को कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिल रही, कहीं कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्नल अमर सिंह है। ये आप जो तहसील पे इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, मैं जिला सैनिक बोर्ड बुलंदशहर का अध्यक्ष हूँ और ज़िले के पूर्व सैनिकों का एक किस्म से आप मुखिया कह सकते हो। तो जब किसी को कोई परेशानी खड़ी होती है तो वो लोग मेरे पास आते हैं। इसी संदर्भ में शर्मा जी मेरे पास गए थे, इनकी ज़मीन है, इनके नाम बैनामा है और उसको ज़बरदस्ती पड़ोस वाले कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए शिकायत भी सब जगह कर दी है, लेकिन कहीं से संतोषप्रद जवाब अभी तक मिला नहीं है। उसी के संदर्भ में मैं भी इनके साथ यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय को अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि न्याय किया जाए। अब बस काम रुकवाया जाए और इनके न्याय किया जाए।